जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 10.6 का क्वेश्चन नंबर 4। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 के स्टेटमेंट को रीड करते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि कोण एबीसी का एक शीर्ष एक वृत्त के बाहर स्थित है। यहाँ समझिए, कह रहा है कि मान लीजिए कि कोण एबीसी का एक शीर्ष, ठीक, एबीसी का एक शीर्ष वृत्त के बाहर स्थित है। अब कोण की भुजाएं वृत्त से बराबर जीवाएं एडी और सीई, ठीक, एडी और सीई काटते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि एंगल एबीसी जीवाओं एसी तथा डीई द्वारा केंद्र पर अंतरित कोणों के अंतर का आधा है। ये हमको करना है। तो समझिएगा, अब हम एक एक शब्द का मतलब समझते हैं कि क्या हमसे कहा जा रहा है। तो यहाँ समझो बच्चे, हमसे कहा जा रहा है कोण एबीसी, मान लीजिए कोण एबीसी का एक शीर्ष एक वृत्त के बाहर स्थित है। एक शीर्ष जो है वो क्या है, वृत्त के बाहर स्थित। जैसे देखो, अब अगर हम बात करें, ऐसे हमारा वृत्त था और यदि हम बात करें तो इस तरीके से हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था, कुछ इस तरीके से। यहाँ समझिए, एक शीर्ष यहाँ हो गया, एक ये हो गया और एक शीर्ष ये हो गया। तीसरा शीर्ष जो है वो कहाँ है, वृत्त के बाहर स्थित। तीसरा शीर्ष कहाँ स्थित है, वृत्त के बाहर। तो वही कह रहा है, मान लीजिए कोण एबीसी का एक शीर्ष वृत्त के बाहर स्थित है, ये वृत्त के बाहर स्थित रहा, और कोण की भुजाएं वृत्त से बराबर जीवाएं। आए बच्चे समझिएगा ध्यान से, हमसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि मान लीजिए कि कोण एबीसी का एक शीर्ष एक वृत्त के बाहर स्थित है। यदि हम बात करें बच्चे, अगर कोई एंगल हमारा बन रहा है, मान लेते हैं ऐसे बन रहा है, ऐसे अगर एंगल कोई बन रहा है, इस एंगल में 3 बिंदु होता है। एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है। अगर इसका नाम देते हम ए, इसका नाम देते हम बी और इसका नाम देते हम सी। तो हमसे कहा जा रहा है, समझिएगा ध्यान से क्वेश्चन है, कि मान लीजिए कि कोण एबीसी यानी एंगल एबीसी, एंगल एबीसी की बात करें, इसमें 3 शीर्ष होगा, जैसे इस प्रकार से हमने बताया। तो एंगल एबीसी का एक शीर्ष, एबीसी का शीर्ष एक वृत्त के बाहर स्थित है। अगर हम एंगल एबीसी पूछें, इसमें अगर हम पूछें कि कोण कौन सा है, तो कौन सा कोण है, बी। ये बी जो कहाँ है, बाहर है, ये रहा हमारा बाहर। हमने सबसे पहले बच्चे क्या काम किया, एक वृत्त बनाया। इस वृत्त पर हमने यहाँ इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया सी, और क्योंकि बी बाहर है तो बी को हमने बाहर रखा, ठीक। मान लीजिए कि कोण एंगल एबीसी का शीर्ष एक वृत्त के बाहर स्थित है, और कोण की भुजाएं जिससे जिसे कोण बन रहा है, ये देखो कोण अगर हम बात करें तो ऐसे बना, यहाँ रहा बी, यहाँ रहा ए, और ये इस तरीके से बन रहा है, यहाँ रहा सी। तो कौन कौन भुजा है, एक हमारी हो गई ए बी और दूसरा हमारा हो गया सी। इन्हीं दोनों भुजाओं से बन रहा है ना, वही कर रहा है। कोण की भुजाएं वृत्त से बराबर जीवाएं, एवं कोण के भुजाएं जाते हैं, कोण की भुजाएं वृत्त से बराबर जीवाएं एडी और सीई काटती हैं। और हम वृत्त में ऐसा प्रवेश कर रही हैं कि यहाँ पर नाम है डी और यहाँ पर नाम है ई। ये एडी और ये एडी और सीई आपस में क्या है, बराबर जीवाएं एडी और सीई काटती हैं। सिद्ध कीजिए कि एंगल एबीसी यानी ए बी सी, इसमें बात करती है बाहर वाला कोण, एंगल एबीसी जीवाओं एसी, तो जीवा अगर बात करें हम एसी, तो एसी ये रहा, जीवाओं एसी और सीई, इसको हम मैच करें, जीवाओं एसी तथा डीई। तो एसी हमारा ये रहा, डीई हमारा तब बनेगा जब इसको मैं ज्वाइन कराऊं। जीवाओं एसी तथा डीई द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी इन जीवाओं से केंद्र पर कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, कोण। तो अभी कहाँ बन रहा है, जब इसको हमने यहाँ से मैच कराया, ये अभी कोण नहीं बना। जब इसको हमने ये यहाँ से मैच करा दिया, तब इस जीवा के संबंध में यहाँ कोण बन गया, है ना। इसी प्रकार से अगर इसको मैच करा देते हैं इसके संबंध में, तब ये कोण बन गया। तो जीवाओं एडी से भी बन गया और सीई से, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण। जीवाओं एडी और जीवाओं एसी तथा डी,
AC तथा DE द्वारा केंद्र पर अंतरित कोणों के अंतर का आधा है। समझिएगा ध्यान से बच्चे, क्या कर रहा है, कर रहा था ये जो बाहर वाला कोण बा, यानी जो बाहर वाला एंगल ABC है, जीवाओं द्वारा, जीवाओं AD और DE द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है, इसका अंतर करें। अंतर मतलब घटाएं, घटाने के बाद इसका आधा करें, तब जा करके इसके क्या होगा, बराबर। यानी इसको कोण फाइंड करें, इसको फाइंड करें और इसका अंतर करें। अंतर करने के बाद जो आधा आएगा वो इसके क्या होगा, बराबर होगा। यही हमको क्या करना है, एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन का अपनी भाषा में क्वेश्चन कर रहा था कि कोई एक कोण है, कोण का नाम था ABC। ABC कोण का जो शीर्ष है, यानी ये हमारा जो B है, वो कहाँ है, वृत्त के बाहर स्थित है। और इसके बाद इसकी भुजाएं, इस कोण की जो भुजाएं हैं AB और BC, ये हमारे वृत्त पर बराबर जीवाएं CE और क्या काटती हैं, AD काटती हैं। उसके बाद हमारा जीवा जो AC बनता है और जीवा जो DE बनता है, ये केंद्र पर क्या करते हैं, कोण अंतरित करते हैं। और ये दिखाना है कि ये जो कोण बन रहा है, इन कोणों के अंतर का आधा इसके का है, बराबर। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक, तो फिर हमने अपनी आवश्यकता के लिए इसको यहाँ से A को E से ज्वाइन करा दिया, बाकी हमारी फाइनल आकृति जैसे थी वैसे बन करके तैयार हो गई। तो हमने वही लिखा के दिया एंगल, सॉरी एंगल ABC, हमने त्रिभुज ABC, एंगल ABC का शीर्ष वृत्त के बाहर स्थित है। ठीक, उसके बाद समझिए सिद्ध करना कि एंगल ABC बराबर 1/2 एंगल AOC। ये देखो, अगर इस जीवा से हम बात करें, यहाँ नाम था A, ये देखो AOC, ये वाला एंगल AOC। और अगर इसकी बात करें तो इसका क्या नाम है, DOE, एंगल DOE के क्या होगा, आधा। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक, क्या समझ, एक बार फिर से बता देते हैं सारी चीजें जो है, बस इसमें समझने का, बाकी बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा समझना जरूरी है। देखो एक बार और फिर से समझा देते हैं अपनी भाषा। देखो कुल मिलाकर हमारा एक वृत्त था। ठीक, इस वृत्त में एक एंगल ABC है, करा एंगल ABC का शीर्ष जो है वो कहाँ स्थित है, बाहर। एंगल ABC इसमें कितने शीर्ष है, 1 2 3, यानी ABC मतलब कोण B, कोण B कहाँ है, बाहर। हमने यहाँ कोई बाहर B मान लिया। अब कह रहा है यहाँ से अगर हम कोण बनाएंगे तो क्या एक रेखा से कोण बनेगी, नहीं बनेगी। एक रेखा हमको और ले जाना पड़ेगा। ये हमारा कोण बन करके तैयार होगा, लेकिन समझिएगा कह रहा केवल ABC का शीर्ष वृत्त के बाहर है। तो कैसे बचा, A और C, तो ये कहाँ होंगे, वृत्त पर होंगे। तो ये हमने और कह रहा था यहाँ पर हमने नाम दिया A, यहाँ पर नाम दिया हमने C। कह रहा था अब जीवा बन रही है, एक जीवा यहाँ से यहाँ तक बन रही है, इसका नाम हमने दे दिया AD। एक जीवा यहाँ से यहाँ तक बन रही है, इसका नाम दे दिया हमने CE। और ये जीवा AD और CE आपस में क्या है, बराबर। उसके बाद कह रहा है कि जो जीवा हमारा AC बन रहा है और DE बन रहा है, तो DE बनने के लिए D को क्या करना पड़ेगा, E से ज्वाइन करना। अब इनसे कोण बन रहा है, तो अब ऐसे कहाँ कोण बन रहा है, जब तक मैं इनको केंद्रों से मैच नहीं कराऊंगा कोण कहाँ बन रहा है, कोण बना के, कोण तो दो भुजाओं से घिरा होता तभी ना बनता है। तो हमने अगर A को केवल O से मैं ज्वाइन करा देता हूँ तो क्या कोण बना, जब मैं C को O से ज्वाइन कराऊंगा तब तो देखो ये जीवा किससे बना है, AC जीवा से बना है, क्योंकि AC के समूह। अभी हमारा DE से नहीं बना है, DE से कब बनेगा, जब हमने D को E से ज्वाइन करा, सॉरी O को D से ज्वाइन करा और O को E से। ये देखो इस जीवा के संबंध बन गया और इस जीवा के संबंध कोण बन गया। अब कह रहा है कि एंगल ABC जो है वो जीवाओं द्वारा, जीवाओं AC तथा DE द्वारा बने कोणों के अंतर, अंतर मतलब घटाना, अंतर के आधे के बराबर है। देखो लास्ट में पढ़ो क्वेश्चन कर रहा है, एंगल ABC, जीवाओं AC, तो देखो जीवा AC, जीवाओं AC तथा DE, तो DE द्वारा केंद्र पर अंतरित, मतलब बना अंतरित कोणों के अंतर, अंतर मतलब घटाना, कोणों के अंतर का आधा, यानी ये बाहर वाला जो है इन इस कोण का और इस कोण का अंतर के का है आधा। तो हमने वही लिखा, सिद्ध करना कि एंगल ABC
अब अगर किसी का आधा निकालना पड़े, पहले अंतर समझो। अंतर देखो, अब आपको पता चल गया कि ये भुजा बड़ी है तो इसके सम्मुख का कोण क्या होगा, बड़ा होगा, और ये छोटा है इसके सम्मुख का कोण क्या होगा, छोटा। तो हमेशा बड़े में से छोटे को घटाएंगे। इसका नाम है AOC, एंगल AOC। इसका नाम है DOE, घटाने के लिए क्या करते हैं, माइनस एंगल DOE। अब कह रहा ये हो गया अंतर, अंतर का कह रहा आधा, तो किसी का आधा निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/2 से। ठीक, पूरा हमने एक एक शब्द का मतलब समझाने की कोशिश किया है। तो यही हमको सिद्ध करना है। तो बच्चे समझिएगा ध्यान से, जितना इस क्वेश्चन को समझने में वक्त लगा है उससे कम ही वक्त हमको लगेगा इसको सॉल्व करने में। यहाँ समझिएगा ध्यान से। देखो अगर हम बच्चे बात करें तो ऐसे बना है, एक हमारी जीवा है AC, यहाँ लिखा है A, यहाँ लिखा है C, और यहाँ रहा केंद्र, यहाँ रहा इस तरीके से मैच कराए, बात ना करो, यहाँ रहा O। उसके बाद यदि हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके से ये ऐसे बना है, और यहाँ लिखा है E। और समझिएगा बच्चे ध्यान से, इन दोनों का आधार जो है AC हम मानते हैं। एक बना हमारा केंद्र पर और एक बना हमारा किनारे। तो केंद्र पर बना कोण, परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दोनों होता है। या उल्टा कह सकते हैं कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। अगर हम बात करें इसका क्या नाम है, नहीं ये वाला हाँ चाहिए थी। एक एंगल ये हमारा केंद्र वाला हो गया, इसको लेते हैं, और ये हमारा हो गया परिधि वाला। तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। या परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा। इसका नाम है AEC, एंगल AEC बराबर 1/2 एंगल AOC। और इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, और यहाँ लिख दीजिएगा कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा। इसी प्रकार से समझिएगा बच्चे ध्यान से, एक हमारा और त्रिभुज बन रहा है। देखो जो हमारा किससे संबंध है, जैसे ये AC से संबंध था वो DE से संबंध है। यहाँ समझिएगा, एक हमारी जीवा इस तरीके से, और अगर हम बात करें तो एक ये कुछ इस तरीके से जा रहा है ऐसे, और उसके बाद यदि हम बात करें तो ये ऐसे केंद्र से बन रहा है हमारा, यही बन रहा है। यहाँ समझो ये बच्चे, यहाँ नाम है D, यहाँ नाम है E, और ये नाम है O, और ये नाम है E। तो यहाँ समझिए, ये बना परिधि पर और ये बना केंद्र पर। तो परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। इसका नाम है एंगल DAE, एंगल DAE बराबर 1/2 एंगल, इसका क्या नाम है, DOE। और इसको मान लेंगे समीकरण 2, और सेम हिंदी लिखेंगे कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा। तो आप समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमको सिद्ध करना था AOC और DOE, है ना, AOC और DOE। तो हमने देखा कि अगर हम घटा देते हैं तो बायां पक्ष हमारा आसानी से, सॉरी दायां पक्ष हमारा, ये देखो दायां हमको जो सिद्ध करना, दायां पक्ष हमारा आसानी से आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से घटाएंगे और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से। एंगल AEC माइनस एंगल DAE बराबर 1/2 एंगल AOC माइनस 1/2 एंगल DOE। आप समझो बच्चे, एंगल AEC माइनस एंगल DAE बराबर 1/2 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा एंगल
AOC माइनस एंगल DOE। यहाँ समझिए। अब दाएं पक्ष वाला तो सेट हो गया, बाएं पक्ष को हमको बनाना है एंगल ABC। तो समझो बच्चे, ध्यान से थोड़ा समझेगा। अगर हम बात करें तो हमारे पास एक ट्रायंगल और बन रहा है, ऐसा कुछ, बात ना करो मारे बहुत भी, कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगल बन रहा है जहां पर नाम है A और यहाँ पर नाम है B और ये नाम है E और ये रेखा कुछ इस तरीके से आगे, बात करो, ये रेखा कुछ आगे तक बढ़ करके आई है, ठीक। और यहाँ पर नाम है C। तो अगर हम बात करें बच्चे, देखो, अगर हम इस रेखा की बात करें, देखो, अगर इस कोण की हम बात करें तो ये कोण त्रिभुज का बहिष कोण है, ठीक। और बहिष कोण त्रिभुज के चैप्टर 6 में बताए थे कि त्रिभुज का बहिष कोण जो होता है दो अंतः कोणों के योग के बराबर है, लेकिन पास वाला नहीं लेंगे। इसको मैं लिख सकता हूं कि एंगल AEC एंगल AEC बराबर, एक बार नाम लिख देना इसका, त्रिभुज ABE में एंगल AEC बहिष कोण है, बहिष कोण। अब जो बहिष कोण होता है दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। एंगल AEC बराबर, अब बहिष कोण ये वाला है तो पास वाला तो लेंगे नहीं, एक बच्चा ये वाला, एक बच्चा ये वाला, ठीक। और इसका नाम है BAE। BAE और इसका नाम है इस वाले कोण का ABE। ABE। अब आगे समझो बच्चे, ध्यान से देखो। अब अगर इसको हम बात करें, इसको हम कह सकते हैं ABE जो कह रहे हैं, ई को हम कह सकते हैं C, AB को हम ABC भी लिख सकते हैं। देखो अगर यहाँ से आए ABE यहीं तक रुक गए, अब कहें ABC यहाँ तक भी चले आए तब पर इतने कोना घूमेंगे। ABE को हम क्या लिख सकते हैं, ABC लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हम बात करें, यहाँ पर था D, जो हम कह रहे हैं DAE कह रहे हैं, हम यहाँ से न चलकर यहीं से चलें DAE, तब पर भी इतने कोना है। तो क्या काम करेंगे हम, BAE को क्या लिखेंगे DAE और ABC को क्या लिखेंगे ABE को क्या लिखेंगे AB। क्या लिखेंगे, एंगल BAE को एंगल DAE तथा एंगल BAE को ABE को एंगल ABC लिखा जा सकता देखो। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, जहां पर लिखा था AEC रहने दिए, एंगल AEC बराबर BAE को क्या लिखेंगे, एंगल DAE और ABE को क्या लिखेंगे, एंगल ABC। और हमको आवश्यकता है किसकी, ABC को एक तरफ रोक रखते हैं, इसको पक्षांतर कर देते हैं, इधर आएगा एंगल, हाँ बोलिए, यहाँ पर ये AEC है, आप उसका मान रख देंगे तो DAE कट जाएगा, तो वही तो कर रहे हैं। इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस एंगल DAE बराबर एंगल ABC। ये बच्चे देखो, हम क्या अगर इसको कहना चाहो तो मान लो समीकरण फर्स्ट, ठीक। अच्छा माने देखो, ये हो जाएगा थर्ड, इसको मान लेते हैं थर्ड और इसको मान लेते हैं फोर्थ। ये देखो समीकरण 3 और 4 का देखो,
बायां पक्ष का है, जब बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष लिख देंगे। समीकरण 1 और 3 और 4, 3 और 4 की बात करना, 3 ये रहा 4, 3 और 4 से जब अगर बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष, इसका दायां पक्ष है एंगल ABC और इसका दायां पक्ष है 1/2 एंगल AOC माइनस एंगल DOE। यही हमको सिद्ध करना है आंसर। ठीक, एक बार तुम मिलाकर, एक बार केंद्र का ये लिया गया है और ये परिध का लिया गया है, एक बार केंद्र का ये लिया गया और ये परिध का लिया गया, फिर घटा दिया है, फिर थोड़ा सा बहिष कोड लेकर के इसको सेट करके हमने दिखा दिया। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.6 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।